80% रिजल्ट ओरिएंटेड बाय ओनली एंड ओनली 20% एफर्ट्स। मात्र 20% प्रयास 80% रिजल्ट लेकर के आता है। यानी कम समय में अपने जो पढ़ा है, जो सीखा है, उसको कैसे रिवीजन करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लर्निंग एटीट्यूड फॉर योर पर। और मैं अमरनाथ, आज मैं बताने वाला हूं कि जो एग्ज़ाम अभी होने वाला है, बोर्ड एग्ज़ाम्स, और बोर्ड एग्ज़ाम के पहले हम तैयारी कैसे करें, उस तैयारी में किन किन बातों को ध्यान रखना है और आप यहाँ पर कैसे स्कोर कर सकते हैं, हाउ टू स्कोर मोर देन 95% मार्क्स इन योर बोर्ड एग्ज़ाम। तो मैं इन बातों पर चर्चा करूँगा आप लोगों के साथ, और बने रहिएगा हमारे चैनल पर। और मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं कि अधिक से अधिक लोगों के बीच हमारे चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाएं, ताकि हमारा जो भी नया वीडियो बनेगा वह आप तक पहुंचेगा। दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि जब एग्ज़ाम्स आता है तो पसीना पहले चलने लगता है कि हमें स्कोर करना है, हमें इतना मार्क्स लाना है, लेकिन तैयारी मैं कैसे करूं। इन बातों पर जब हम आते हैं तो थोड़ा सा ये लगता है कि अब कैसे तैयारी करें, किस तरह से तैयारी करें। तो हम इस पर चर्चा करते हैं आपके साथ। सबसे पहले कोशिश करिए कि आप अपने सिलेबस को समझें, सिलेबस को समझने का कोशिश करें। सिलेबस समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जिस एग्ज़ाम को आप देने जा रहे हैं उस एग्ज़ाम का सिलेबस प्रॉपरली आपको जानकारी है कि नहीं। और जब सिलेबस को समझ लिए कि हमारा सिलेबस कहाँ से कितना क्वेश्चन आने वाला है, किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन आने वाला है, तो उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि जब उसको क्लियर कर लेंगे, है ना, सिलेबस को, तो अब आती है बात कि देखिए हर जगह एक सिद्धांत काम करता है। जब हम पढ़ रहे हैं वहां पर भी सिद्धांत काम करता है, और जीवन में भी सिद्धांत है। तो हम बात करेंगे एग्जाम के सिलसिले में। और हम बता दें आपको कि एक इटालियन इकोनॉमिस्ट के अनुसार, जिनका नाम है विल्फ्रेडो पैरेडो, उन्होंने एक सिद्धांत दिया था, थ्योरी ऑफ 80-20। और 80-20 थ्योरी में उन्होंने बताया था कि 80% रिजल्ट ओरिएंटेड बाय ओनली एंड ओनली 20% एफर्ट्स। मात्र 20% प्रयास 80% रिजल्ट लेकर के आता है। तो यहां पर सबसे ज्यादा अपने तैयारी के एफर्ट्स पर ध्यान देना है। हम लोग जानते हैं कि हमारा 80% जो समस्या का निर्माण होता है, हमारा मात्र 20% कारणों पर फोकस करने की वजह से होता है। हमको क्या करना है, हमको अपने 20% पर ही एफर्ट लगाना है, और वहां से हमको अधिक से अधिक यहाँ पर मार्क्स ऑब्टेन होगा। अधिक से अधिक हमारा जो है सिद्धांत पर काम करेंगे तो निश्चित तौर पर मार्क्स बेहतर आएगा। अब मैं बात करता हूं कि जब हमने सिलेबस को समझ लिया, पेरेटो के नियम समझ में आ गए कि हमको 20% एफर्ट लगाने के बाद हमको यहाँ पर 80% सक्सेस मिलने वाली है, तो क्या करना है कि उसके बाद हमको क्लियर द टॉपिक को क्लियर करना है। पहले क्या करिए कि राइट डाउन द टॉपिक, राइट डाउन योर टॉपिक, राइट डाउन योर डाउट। टॉपिक को जब हम लोग क्लियर करेंगे तो उसमें अपना डाउट भी क्लियर करते चलेंगे। ठीक है, जब डाउट क्लियर करते चलेंगे तो विश्वास करिए जो क्वेश्चन हम लोग कोशिश करते हैं ट्राई टू अंडरस्टैंड, वो बेहतर होता है। तो निश्चित तौर पर इसका हम लोग कोशिश करेंगे कि क्लियर करें अपने टॉपिक को, और उसको लिखें कि हमको कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है और कहां से हमको अधिक मार्क्स ऑब्टेन करना है। तो हम लोग अपने टॉपिक को क्लियर कर लिए। क्लियर करने के बाद हमें यह ध्यान रखना है कि अभी शुरुआती दौर में टॉपिक क्लियर करने के साथ उससे पहले जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है उसको समझने का प्रयास करें कि प्रीवियस ईयर में कहां से कितना क्वेश्चन उठा रहा है, और उसके हिसाब से हम अपना टॉपिक का चयन कर लेंगे, ताकि हमें यह अंदाजा लग जाए कि हमारा टॉपिक कहां से कहां तक पढ़ना है और किन किन टॉपिकों को पढ़ना है। अगर आपको इसमें कहीं पर प्रॉब्लम्स हो तो निश्चित तौर पर मेरे कमेंट सेक्शन में आकर के कमेंट करिए, हम उस पर वीडियो बना करके अपलोड करेंगे और हम बताएंगे कि कहां से कौन सा टॉपिक आपको कितना नंबर आएगा। और हम बात करते हैं आगे, जब ये क्लियर कर लिए टॉपिक,
अपना जो डाउट है उसको नोट कर लिए और प्रीवियस ईयर का जब क्वेश्चन हमने पढ़ लिया, तो अब क्या करना है, आगे जो है जो समस्या आएगा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से रिलेटेड या टॉपिक में अगर कोई समस्या आएगा कि हमको नहीं हो पा रहा है, तो आप इस पर कमेंट में जरूर डालिएगा। अब हम बात करते हैं टाइम टेबल पर। टाइम टेबल जो है ना बनाना क्यों जरूरी है? इसलिए कि अपने आप को जब तक समय में बांधेंगे नहीं, तैयारी कर रहे हैं और सुबह से शाम तक केवल मैथ पढ़ रहे हैं, सुबह से शाम तक केवल साइंस पढ़ रहे हैं, सुबह से शाम तक केवल सोशल साइंस पढ़ रहे हैं, सोशल स्टडीज पढ़ रहे हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो ये नहीं होगा। क्योंकि जब मन किया, जौन सा विषय मन किया, अगर वो लेकर के बैठ जाएंगे तो तैयारी प्रॉपरली नहीं हो पाएगा। और जिस सब्जेक्ट में हम, किस सब्जेक्ट में वीक है, किस सब्जेक्ट में हमको ज्यादा समझने का प्रयास करना है, ज्यादा समय देना है, तो यह पता चलेगा कि हम जब सभी विषय को अलग अलग टाइम टेबल में उसको बांधेंगे। और टाइम टेबल बनाना है अपने हिसाब से, किसी दूसरे के हिसाब से नहीं, अपने सब्जेक्ट को, अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से टाइम टेबल को बनाना है। और जब टाइम टेबल बना लेंगे तो बनाने के बाद क्या करना है कि टाइम को अपने हिसाब से, यानी हमको क्या बजे, कभी कभी क्या करते हैं बच्चे, सुबह में 3 बजे का बना लेते हैं टाइम टेबल और 3 बजे उनका नींद नहीं होता है, टूटता है। तो अपना टाइम टेबल ना अपने अकॉर्डिंग बनाए और उस पर क्या करें कि जब बना दिए तो जब पढ़ना शुरू करते हैं तो फोकस करिए, जब पढ़ाई शुरू करते हैं तो एकदम फोकस के साथ पढ़िए, कंसंट्रेट होकर पढ़िए। और यह नहीं कि हमको 15 घंटे का हमने टाइम टेबल बना लिया या 10 घंटे का बना लिया तो हमको 10 घंटे टाइम पास पूरा करना है, कोरम पूरा करना है। हमको कोरम पूरा नहीं करना है, हमको कोशिश करना है समझने का। यानी हमने अगर 8 घंटे का ही रूटीन बनाया है, 7 घंटे का बनाया है, तो हम 7 घंटा प्रॉपरली जो विषय लेकर के पढ़े। और एक चीज और ध्यान रखेंगे, जब टाइम टेबल बनाएंगे तो पूरे किताब को एक जगह लेकर नहीं बैठेंगे। क्यों? क्योंकि जब पूरे किताब को जब एक जगह लेकर के बैठेंगे तो हमारा दिमाग क्या होगा, डाइवर्ट होगा। तो इसलिए हम केवल जो रूटीन के हिसाब से जो सब्जेक्ट होंगे उन्हीं को लेकर के टेबल पर बैठेंगे। दूसरा, हमने क्या बोला कि फोकस करना है, जब पढ़ाई शुरू कर रहे हैं तो पूरे फोकस के साथ पढ़ना है, केवल कोरम पूरा हमें नहीं करनी है। फिर आगे अब क्या है कि रोज का एक गोल बनाना है कि आज हमको फिजिक्स में कितना पढ़ लेना है, केमिस्ट्री में कितना पढ़ लेना है, बायो में कितना पढ़ना है, मैथ्स में कितना पढ़ना है, फार्मूला पर कितना समय देना है, फिजिक्स के न्यूमेरिकल पर कितना समय देना है। यानी हमको अपने अलग अलग कैटेगराइज करके, है ना, और रोज का हमें लक्ष्य बनाना है, टारगेट बनाना है। और जब लक्ष्य बनाएंगे तो उस लक्ष्य को कंप्लीट भी करना है। लक्ष्य बनाने के बाद अगर उसको कंप्लीट नहीं करेंगे तो लक्ष्य क्या है, लक्ष्य का कोई मतलब नहीं रह जाता है। यानी टारगेट लिए और टारगेट को कंप्लीट नहीं किए, तो इसको लक्ष्य को बनाना है और अपने लक्ष्य को कभी स्किप नहीं करना है। डोंट स्किप योर गोल, कभी भी लक्ष्य को स्किप नहीं करिए। यानी जो आज का काम है उसको आज करना है। और एक बात आप जानते हैं, प्रेमचंद ने कहा है कि आदमी जो है ना, केवल काम, आज के काम को कल परसों पर टाल टाल करके काम का बोझ बढ़ा लेता है और एक दिन उसी बोझ तले हुआ दब जाता है। यानी मेरा कहने का मतलब है कि आप जितना लक्ष्य बनाए है, छोटा छोटा ही लक्ष्य बनाइए। आप जो लक्ष्य बनाए है ना, शुरुआत में छोटा छोटा लक्ष्य, और छोटा छोटा लक्ष्य को पूरा करके फिर उस लक्ष्य को धीरे धीरे बड़ा करिए। यानी ये रूटीन भी बनाते हैं तो उसमें छोटा छोटा समय निर्धारित करिए, फिर उस समय को धीरे धीरे करके बढ़ाइए, क्योंकि पहले बैठने का प्रैक्टिस होना चाहिए। अब क्या है, जब हमने बना लिया रूटीन और हमने फोकस किया पढ़ने पर, अब क्या करना है कि पढ़ते समय हमको छोटा छोटा नोट्स बनाना है, शॉर्ट नोट्स बनना है। मैं के शॉर्ट नोट्स टू रिवाइज द टॉपिक इन ए शॉर्ट टाइम। यानी कम समय में अपने जो पढ़ा है, जो सीखा है, उसको कैसे रिवीजन करेंगे। तो छोटा छोटा नोट्स बना के रखेंगे, उसमें समय का बचत होगा, आपका टाइम बचेगा और तैयारी और बेहतर होते चला जाएगा। अब क्या है कि हमने पढ़ना शुरू किया, अब कमी पता कैसे चलेगा कि मेरे अंदर कमी है, हम कहां पर मिस्टेक्स कर रहे हैं, किन टॉपिक की जानकारी मेरे अंदर नहीं है, ये कैसे पता चलेगा? क्योंकि बुक्स तो पूरा मोटा है। तो हम क्या करेंगे, जो हमने पढ़ा है अभी तक, है ना, जो सिलेबस को हमने कवर किया है, उस सिलेबस को हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस सेट आता है, प्रैक्टिस सेट को हम क्या करेंगे, बनाएंगे। प्रैक्टिस सेट को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, बनाएंगे। और उसमें से जो हमारा प्रॉब्लम्स होगा उसको मार्क आउट करेंगे, उस टॉपिक
उसको वहां से क्या करेंगे, जिसको हम नहीं बना पा रहे हैं, जिसको हम नहीं सोल्व कर पा रहे हैं, उसको हम क्या करेंगे, उसको लिखेंगे, नोट्स में लिखेंगे कि हमको ये चीज टॉपिक फिर से पढ़ना है, समझना है, टीचर से हेल्प लेना है, पेरेंट्स से हेल्प लेना है, जहां से भी हेल्प लेना है। और फिर क्या करना है कि टॉपिक को रटना नहीं है, डोंट ट्राई टू क्रेम, आपको टॉपिक को समझना है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ट्राई टू लर्न योर टॉपिक, नॉट ट्राई टू क्रेम। यानी आपको रटने का प्रयास नहीं करना है, समझने का, सीखने का प्रयास करना है, ताकि आप, क्या कहा जाता है एग्जाम्स में, राइट योर आंसर ओनली इन योर ओन वर्ड्स, यानी अपने ही शब्दों में आपको उत्तर लिखना पड़ता है। तो फिर लाइन बाय लाइन रटना चाहिए क्या? कभी नहीं। यानी हमको रटना नहीं है लाइन बाय लाइन, हमको क्या करना है, हमको कोशिश करना है समझने का। समझेंगे बेहतरीन तरीके से, जब समझ में आएगा टॉपिक तो हम बेहतरीन तरीका से लिख पाएंगे। तो क्या करना है, ट्राई टू अंडरस्टैंड द टॉपिक। अब क्या है, मेरा एक रिक्वेस्ट है गार्जियन से, पेरेंट्स से। यह रिक्वेस्ट है, मैंने पहले वीडियो में डाला था कि बच्चे ऑनलाइन क्लासेस ले रहे होंगे, बच्चे ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, तो उनको थोड़ा कोऑपरेट करने की जरूरत है। हमने क्या बोला, कोऑपरेट करने की जरूरत है। वो जो पढ़ रहे हैं, वो सीख रहे हैं, उन्हें कोऑपरेट करने की जरूरत है। दूसरी बात, उन पर प्रेशर नहीं बनाना है। क्या? प्रेशर नहीं बनाना है। क्यों? प्रेशर बनाएंगे तो वो पढ़ाई पर कंसंट्रेट नहीं करेगा। तो हमको प्रेशर कहां बनाना है, लर्निंग पर। फोकस कहां करना है, लर्निंग पर। तो आप इन चीजों को नोट करेंगे, जो बातें हमने इस वीडियो में बताया है, और इस वीडियो में जो बातें बताए हैं उसको नोट करने के बाद फिर अपनी तैयारी शुरू करें। जहां पर भी दिक्कत होगा, परेशानी होगा, हम आपके साथ हैं, और हम उन टॉपिक्स पर वीडियोस बनाएंगे और आपको भेजेंगे। और फिर से आग्रह है, रिक्वेस्ट आप सभी से कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लर्निंग एटीट्यूड फॉर एवर, और बेल आइकन दबाएं और अधिक से अधिक लोगों के बीच शेयर करें। और मैं इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आप 90% से अबव मार्क्स लाए अपने बोर्ड एग्जाम्स में, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।